हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीएस क्लासेस भारत ऑनलाइन। आज हम बात करेंगे इसमें क्लास 10 के पाठ्यक्रम के बारे में, यानी कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के बारे में हम बात करेंगे। यूपी बोर्ड सिलेबस है, इसमें हम देखेंगे कि हमें कक्षा 10 के विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर को कवर करना है और कौन से चैप्टर जीव विज्ञान के हैं, कौन से भौतिक विज्ञान के हैं और साथ ही साथ कौन से रसायन विज्ञान के चैप्टर हैं, इसे हम देखेंगे और इसको हम किस प्रकार पढ़ना है, कैसे कवर करेंगे, इस सारी चीजें हम इस वीडियो में आज देखते हैं। तो जैसे अगर हमें पर्वत पर चढ़ना है ना, एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे हमें कहीं चढ़ना है, कोई पर्वत पे चढ़ाई करनी है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, अपने रस्सी को चेक करते हैं, अपने आप को ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि हम सही से क्लाइंबिंग कर सके ना, हमें वहां पर जो कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारी चीजें स्टडी करने के बाद क्लाइंबिंग की प्रक्रिया को शुरू करते हैं ना, चढ़ाई को शुरू करते हैं। उसी प्रकार अगर हमें कक्षा 9 से आकर कक्षा 10 में चीज़ों को पढ़ना है, उसे सीखना है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता रहनी चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से विषय, कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से चैप्टर हैं, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। उससे पहले आपको एक छोटी सी लाइन बता दें। मैं सुबह सुबह ऐसे मोबाइल चला रहा था, तो मैं देखा, उसे पढ़ा, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, या फिर काश आप लोग ने भी यह लाइन सुनी हो। जो नहीं सुने हैं उनके लिए भी और जो सुने हैं उनके लिए भी है। तो देखो, एक वो लाइन लिखी थी कि सबकी अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। सबकी अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती, शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसीलिए स्टूडेंट, हमें दोनों को महत्व देना चाहिए। यह चीज बहुत गहरी है, आप इसे अगर सोचोगे खाली बैठ के, तो चीज बहुत गहरी है। मैं इसे अगर यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत घमंड है कि अरे भाई मुझे बहुत कुछ आता है ना, तो ऐसी बात नहीं है। कहीं न कहीं मुझे ऐसी कोई चीज नहीं आती है जो आपको आ सकती है, और कहीं न कहीं आपको ऐसी कोई चीज नहीं आती जो मुझे आती है। तो यह शेयर, हम अपनी चीजों को शेयर कर रहे हैं ना। मुझे ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं आती होंगी जो मैं धीरे धीरे सीख लूंगा ना। तो ये सभी चीजें, अब अगर मुझे घमंड हुआ तो मैं धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाऊंगा ना, टूटना शुरू हो जाऊंगा। तो इसीलिए स्टूडेंट, अपने अंदर आप हमेशा एक सीखने की प्रवृत्ति रखें, हमेशा आप सीखने की कोशिश करें, हमेशा सीखते रहिए, समझे। तो अब चलते हैं अपने पाठ्यक्रम की तरफ कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कौन सा पेपर कितने नंबर का होगा, कितने चैप्टर होंगे, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो विज्ञान होता है वह 3 भागों में बटा होता है। एक आपका रसायन विज्ञान, एक आपका भौतिक विज्ञान और एक आपका जीव विज्ञान। ये 3 चीजों में बटा होता है। इसी के अनुसार आपके जो साइंस है कक्षा 10 में, वह भी बटे हुए हैं। तो सबसे पहले हम रसायन विज्ञान की बात करते हैं ना। रसायन विज्ञान को हम इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान में आपको 4 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। यह पहला जो चैप्टर होता है वह रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर होता है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहला पार्ट है। उसमें आपको रासायन जो अभिक्रियाएं होती हैं, चाहे जो भी अभिक्रियाएं हों, दूध का दही बनना या फिर दही से घी निकालना, ऐसी जो प्रक्रियाएं, चाहे वो कोई प्रक्रिया हो ना, तो उसे हम पढ़ेंगे, उसके समीकरणों को देखेंगे। इस पहले पाठ में
दूसरे पार्ट में हमें अम्ल, क्षारक एवं लवण यह क्या है ना, कैसे होते हैं, इनके एग्जाम्पल हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद तीसरा आपका आता है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक। हम तत्वों में कई तत्व पढ़ चुके हैं, कई एलिमेंट पढ़ चुके हैं, इसमें हम सिर्फ कार्बन को स्टडी करेंगे, कार्बन कितने यौगिक को बनाता है ना, और कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, कार्बन का उसकी परमाणु भार क्या होता है, इन सब चीजों को हम देखेंगे पार्ट 3 में। चौथा आपका होता है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जो उसके आवर्त सारणी है उसमें, जो आवर्त सारणी है उसमें किस प्रकार बटे हुए हैं, इसको हम पार्ट 4 में देखेंगे। यह तो आपका क्या है, रसायन विज्ञान है। यह रसायन विज्ञान आपका टोटल 20 नंबर का होता है ना। ये कक्षा 10 में कितने नंबर का आएगा, 20 नंबर का आएगा। अगला आपका आता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में क्या पढ़ना है, जीव विज्ञान में आपको पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। क्या है, जैव प्रक्रम है। इसमें हम जीवों में चलने वाली जो प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात आएगी नियंत्रण एवं समन्वय की, यानी हमारे ब्रेन की ये जो नियंत्रण है, समन्वय जो जुड़े हुए हैं, इन सभी चीजों को हम देखेंगे पार्ट 2 में। तीसरे में बात करेंगे जीव जनन कैसे करते हैं, यानी जो हमसे अपनी नई नई पीढ़ियां आ रही हैं ना, तो यह कैसे जीव जनन कैसे करते हैं, कितने प्रकार के जनन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम पार्ट 3 में बताएंगे। पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता एवं जैव विकास, किस प्रकार हम अपने माता पिता से अलग हैं, क्यों अलग हैं ना, यह फिर आनुवंशिकता हम देखेंगे। और जैव विकास यानी कैसे इस पृथ्वी का हमारा सबसे पहले कौन आया, कैसे आया, जैव विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप भी शायद से बहुत उत्सुक होंगे इन सभी चीजों को जानने के लिए। इसके बाद बात आएगा जीव विज्ञान में हमारा पर्यावरण, यानी जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारी प्रकृति है, उसके बारे में हमें जानकारी लेना बहुत जरूरी है। और यह जो हमारा पर्यावरण चैप्टर है, यह आगे चल के भी आपको मिलता है, तो इसीलिए हम इसे बढ़िया से पढ़ेंगे ताकि आगे के लिए भी हमारी तैयारियां पूरी हो सके। तो इसके बाद बात आएगी प्राकृतिक संसाधनों और संपोषित प्रबंधों की ना। इसके चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंस है। अगर यह बुक में चैप्टर है तो कहीं न कहीं इसका इंपॉर्टेंस अवश्य है, तो इस चैप्टर को भी हम कवर करेंगे। तो यह भी जो आपका जीव विज्ञान होता है वह 25 यानी 25 नंबर का आपका जीव विज्ञान होता है। उसके बाद बात करेंगे भौतिक विज्ञान की, कि भौतिक विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर हैं। देखो, पहला चैप्टर आपका हो जाएगा प्रकाश तथा, प्रकाश जो होता है, जो लाइट, जो सूरज जो प्रकाश होती है, जो लाइट आ रही है, जैसे यहाँ से मैंने लाइट लगाया है, जो लाइट किस प्रकार रिफ्लेक्शन हो रही है ना, किस प्रकार परावर्तन को शो कर रहा है, परावर्तन को दिखा रहा है, अपवर्तन को दिखा रहा है। इस पहले पार्ट, भौतिक विज्ञान के पहले पार्ट में हम इसे पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में हम मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार की भी बात। उसके बाद पार्ट 3 की बात करें तो हम विद्युत को पढ़ेंगे, कि जो हमारी बिजली है, विद्युत है, उसको हम डिस्कस करेंगे ना, कि किस प्रकार यह विद्युत क्या क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे होती हैं, इन सब चीजों को हम पार्ट 3 में भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे। और बात आएगी पार्ट 4 की, तो इसमें विद्युत धारा एवं उसके चुंबकीय प्रभाव, उसके चुंबकीय प्रभाव की बात करेंगे ना, उसके प्रभाव के चुंबकीय प्रभाव की सभी चीजों को हम पढ़ेंगे। और लास्ट 5वां पार्ट आता है ऊर्जा के स्रोत, कि ऊर्जा के स्रोत क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो आपका भौतिक विज्ञान होता है वह टोटली कितने नंबर का होता है, 25 नंबर का होता है।
कितने नंबर का होगा? 25 नंबर का। तो आपका टोटल 20 नंबर का रसायन विज्ञान और 25 नंबर का जीव विज्ञान और 25 का भौतिक विज्ञान, टोटल आपको 70 नंबर का यह पेपर होता है। 70 नंबर का पेपर होगा। तो नॉर्मली बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा सरल भी नहीं है ना, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है, एकदम मीडियम में है। आप अगर थोड़ा मेहनत करेंगे तो आपका 80 या 90% अवश्य आने ही आने हैं ना, 80 या 80% या 90% आने ही आने हैं। 90 तो लिख के ले लो कि आपके आएंगे, 90% आपके आने ही आने हैं। बस आपको लगातार वीडियो पे बने रहना है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि हमें कक्षा 10 में विज्ञान में क्या क्या पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, ये कितने नंबर के होंगे, ये सभी चीजें आपको समझ में आएंगी। अब इसके अगले वीडियो में हम जीव विज्ञान के पहले पार्ट को देखेंगे, यानी जैव प्रक्रम को। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि क्या हो, जो मैं वीडियो डाल दूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे ना, और आप देख सके। ताकि आप देखो, इससे क्या होगा, रेगुलरली हम पढ़ते चलेंगे और हमारा जो सब्जेक्ट है, जो पार्ट है, वो भी समाप्त हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। और अच्छे नंबर लाने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से सबका एक ड्रीम होगा, आप सबका एक सपना होगा कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं आईएएस बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, या फिर मैं बहुत कुछ उनके अंदर चाह होती है। तो उस चाह को पूरी करने के लिए थोड़ा सा पागल बनना पड़ता है, थोड़ा सा पागल बनना पड़ता है। अगर आप पागल नहीं बनेंगे अपने लक्ष्य के लिए तो आप उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। आप कहोगे सर कैसे, या तो बहुत झूठ है। तो मैं अगर आपको चीज बताऊं, जैसे अगर आपको क्रिकेट खेलने जाना है, चीज़ों को समझो, एकदम ध्यान समझना। अगर आपको क्रिकेट खेलने जाना है और आपको घर पे कोई काम है, मम्मी ने बोला कि यह काम करके तब आप जाओ, तो आप उस काम को बहुत तेजी से करोगे और फटाफट करके आप चले जाओगे ना। लेकिन अगर वही आपको नहीं जाना है तो आपको कोई काम नहीं होगा, तब भी आप झूठ बोल दोगे कि मुझे काम है, आज मैं आने वाला नहीं हूं। तो इसीलिए लक्ष्य के लिए आप पागल बनो। आपके पास पूरे 24 आवर्स हैं, आप उसमें से कम 8 घंटे अवश्य पढ़ो ना। कक्षा 10 में 8 घंटे आप पढ़ो, डेली पढ़ो, कम ही पढ़ो लेकिन पढ़ो, आदत बना लो अपनी। तभी आप जाके एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे इंजीनियर और एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।